हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आईपीओ पे आईपीओ आ रहे हैं, लगातार हम कवर भी कर रहे हैं। वारी एनर्जी ने 70% का लिस्टिंग गेन दिया, उसके बाद 50% और ऊपर गया और वहां से 23% डाउन है। जब मैंने अपने मोबाइल ऐप पर भी बताया था, टेलीग्राम पे भी बताया था, लोगों ने काफ़ी ट्रोल किया था। तो अब ट्रोलर के मुंह पर लग गया है ताला। तो इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई कुछ भी कह रहा हूँ 20 साल के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, और सिर्फ यहाँ पर वारी एनर्जी की बात नहीं है, और भी कई चीज़ों की बात है। तो क्यों गिर रहा है ये रिन्यूएबल का सेक्टर, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आईपीओ के बारे में आपको पढ़ना हो, हिंदी या इंग्लिश में ब्लॉग और कुछ भी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाएं और जरूर देखें। हमारे ऐप पर एलीट मेंबरशिप में एक ये वीडियो डाली गई थी स्विंग ट्रेडर के लिए, जाके देख लीजिए। मार्केट डिट्टो मैच टू मैच वैसा ही चल रहा है। आई बात समझ में? तो एलीट मेंबरशिप ऐप पे डाउनलोड कर दीजिए। 799 रुपए का प्लान है। थॉट प्रोसेस और जिंदगी दोनों बदल जाएगी। ये स्विंग ट्रेडर के लिए, और इससे पिछले वाली वीडियो इन्वेस्टर के लिए दी थी। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ वारी एनर्जी में गिरावट नहीं हुई है, रिन्यूएबल से रिलेटेड मोस्टली स्टॉक डाउन है। जैसे प्रीमियम एनर्जी भी लास्ट वीक 15% तक डाउन था और सुजलॉन 13%। तो आखिर क्या है कारण, जानेंगे। लेकिन भैया पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो, बेल आइकॉन हिट कर लो, जिससे वीडियो जो अपलोड हो रही है सारी आईपीओ की, वो आईपीओ की जानकारी तो ले पाओगे, राइट है ना। और आईपीओ की सारी अपडेट हमारा ये टेलीग्राम है ब्लू टिक वाला, वहां पे देख रहे हो आईपीओ अलॉटमेंट लिंक, हर अलॉटमेंट लिंक सब कुछ जा रहा है, तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो भैया क्या वजह है जिसकी वजह से गिरा है, ओवरऑल इंपैक्ट को देखते हैं। तो वारी एनर्जी की अगर बात कर लें तो भैया पहले ही शुरू में क्या बोला, 70% का लिस्टिंग गेन दिया, फिर 50% ऊपर गया, तो 120-30% हुआ ना दोस्त। तो उसके बाद गिरेगा तो प्रॉफिट बुकिंग तो बनेगी, ये तो सबसे देसी भाषा है, इसमें तो कोई कॉन्फ्लिक्ट होना नहीं चाहिए। लेकिन जो दूसरा रीजन है वो केवल वारी एनर्जी के लिए नहीं है, बल्कि कई सारे स्टॉक के लिए है। तो पहले तो चार्ट देख लीजिए जल्दी से। वो ये है, प्रीमियम एनर्जी का शेयर गिरा, वो वारी का गिरा, ठीक है। तो भैया दोनों गिरा है। सुजलॉन मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। फिर भी वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, तो उसके ऊपर टॉप मार्क नहीं होता है। अब यहाँ एक चीज आपको कॉमन दिखेगा, जिस दिन ये दोनों स्टॉक ने अपना नया हाई लगाया वो तारीख थी 6 नवंबर की। एक हफ्ता पीछे चलते हैं। 6 नवंबर को क्या हुआ था, यूएस इलेक्शन, जीता कौन, ट्रंप। अब अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो दिखी होगी जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने वारी को ट्रंप के जीतने से क्यों रिलेट किया था। और अगर नहीं समझे तो चलिए फिर से समझाता हूं, और उस वीडियो की लिंक को प्रूफ के लिए डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। लेकिन एक लाइक तो बनता है मेहनत के लिए, क्योंकि पूरा डेटा सेट निकालते हैं और प्रूफ के साथ बात करते हैं। और इसमें भी पता है लोग क्या कहते हैं, पहले नहीं बताया था। अरे घर आके थोड़ी बताएंगे, वो वीडियो देख लो। ट्रंप जीते तो रिन्यूएबल के लिए निगेटिव होगा, वो भी प्रूफ के साथ बताया था, ठीक है। जब यूएस में इलेक्शन की बात चल रही थी तो दोनों ही पार्टीज ने कुछ कुछ बातें कही थी कि उनकी सरकार बनती है तो वो क्या करेंगे। तो एक तरफ हैरिस रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट देने की बात कर रही थी, तो ट्रंप ने कुछ निगेटिव अनाउंसमेंट किए थे। इसको पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आप स्टॉक को रिलेट कर पाओगे। ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच में रिन्यूएबल प्रोजेक्ट को डे 1 पर एंड करने का अनाउंस किया। उन्होंने कहा कि रिन्यूएबल प्रोडक्ट पे 10 से 20% तक इंपोर्ट टैरिफ इंपोज किए जा सकते हैं। आप समझिएगा, वारी एनर्जी एक्सपोर्ट बिजनेस टू यूएस कितना है, 57.77%। प्रीमियम एनर्जी कितना है, 14%। सबसे ज्यादा हिट किसको, वारी को, उसके बाद हिट किसको, प्रीमियर को। सुजलॉन का एक्सपोर्ट बिजनेस कितना है, टोटल 6%, जिसमें यूएस से आता है 2%। तो यूएस की कहानी हो ही नहीं सकती। और देखो रिलेट कितना होता है, मैंने क्या बोला था, वारी और प्रीमियम उस दिन को पकड़ के सीधा गिरे, लेकिन सुजलॉन का तो अपना प्रॉफिट बुकिंग का लेवल पहले से चल रहा था, राइट। भैया ये सब फंडामेंटल होते हैं, जब तक फंडामेंटल नहीं समझोगे कमा नहीं पाओगे। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, फंडामेंटल की क्लास को ले सकते हो, वहां पर बहुत फायदे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ गया, वारी एनर्जी पे पड़ गया। 58% लगभग कंपनी यूएस को इंपोर्ट करती है, राइट। और फंस गया यहीं पर मामला। तो सबसे ज्यादा बड़ा सवाल है कि क्या इससे लॉन्ग टर्म निगेटिव इंपैक्ट आएगा। तो देखो लॉन्ग टर्म कहना मुश्किल है, लेकिन शॉर्ट टर्म आपके सामने है कि अच्छा खासा धंधा यूएस से आता है, और अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ता है क्योंकि अभी बढ़ा नहीं है, वो अनाउंसमेंट था, ठीक है, तो सीधा इंपैक्ट कंपनी के प्रॉफिट पे होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होगी कैसे न्यूज, कैसे मैनेजमेंट, कैसे कमेंट्री हर एक चीज को फोकस करती है। इसलिए मैं कहता हूं माइक्रो और मैक्रो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वहां पर हमारे ऐप पर इस तरह की सारी न्यूज भी अपडेट की जाती है, जिसका आप पूरा फायदा ले सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो भैया शेयर तो कर दीजिए।